पूरी दुनिया में नाम है। उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर की है और दुनिया के तमाम नामवर शख्सियात जिनमें मार्क ज़करबर्ग भी शामिल है, बिल गेट्स भी शामिल है, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना भी शामिल है, ऐसी तमाम शख्सियात जिनका पूरी दुनिया में नाम है वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। उनके अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है। और उस मुल्क में उसको यूज़ कर रहे हैं। सुपरस्टार रिहाना जो है वो वहाँ पर गई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं। इंडिया में इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान के इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। एक पीएसएल छोड़ के एक शादी अटेंड करने ये के लिए इज्जत जा है रहे हमारे पीएसएल की। हैं। हाँ, उन्होंने दिखाना तो यही था ना, हाँ, कि भी आपका पीएसएल भी हो रहा है तो हमारी शादी आपके पीएसएल से भी भारी है। जय हिंद दोस्तों भारतीयों का रुतबा देखकर आज के समय दुनिया के बड़े बड़े अरबपति और दुनिया के बड़े बड़े नेता अभिनेता भी कान खुजा रहे हैं। हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो हम आज भी एहतजाज में लगे हुए हैं। हाँ। सस्ता आटा सस्ता आटा। और सुनने में आया कि रमज़ान में वो मदद भी करेंगे गरीबों की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनी होगी। अच्छा। तो अब नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा बट रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है। और उस मुल्क में उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी आपने बात ये की कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क की जो डेस्टिनेशन अपना दिखाना चाह रहे हैं, अपने खाने बनाना चाह रहे हैं। तो इसी बात में अब और ऐड कर देता हूँ कि मेरे देखने और सुनने में आया कि जो पीएसएल में पोलार्ड खेल रहे थे, जी सही सुनने में आया। हाँ, तो वो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे। एक जा चुके हैं। हाँ, जा चुके हैं। हाँ। तो वो मतलब एक पीएसएल छोड़ के एक शादी अटेंड करने ये इज्जत है हमारे पीएसएल की। हाँ, उन्होंने दिखाना तो यही था ना, हाँ, कि भी आपका पीएसएल भी हो रहा है तो हमारी शादी आपके पीएसएल से भी भारी है। तो ये हालात वाक़यात हैं। इसके ऊपर अब आपके साथ मेरे ख्याल में कुछ 10 प्रोग्राम तो हो चुके होंगे, जिसके अब ऊपर हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंडिया ने क्या अचीव किया, इंडिया ने ये अचीव किया, इंडिया ने वो अचीव किया। और मज़ेदारी की बात है कि जितनी देर से हम आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं तब से हम क्राइसिस में ही हैं और एहतजाज ही एहतजाज है पाकिस्तान में। सही है। कोई एक अब दरअसल हाल ही में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में दुनिया भर की बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियों को बुलाया गया था। और इन बड़ी बड़ी हस्तियों में एक नाम पॉपुलर अमेरिकन सिंगर रिहाना का नाम भी सम्मिलित था। रिहाना जो कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में अपना शो करने आई थी, तो उनके आज से पहले भारत को लेकर जो विचार थे वो काफी ज्यादा अलग थे। रिहाना भारत को गलत नजरों से देखती थी और उनका यहाँ पर ये सोचना होता था कि भारत एक गरीब देश है और भारत के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मेरा शो देख सकें या फिर अपने देश में मेरा शो करवा सकें। लेकिन जब मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में रिहाना को अपना शो करवाने के लिए बुलाया, तो मुकेश अंबानी ने रिहाना को इतना ज्यादा पैसा दिया जो कि रिहाना की सोच से भी परे था। क्योंकि रिहाना को ना तो इस बात का अंदाजा था कि भारत में इतने धनाढ्य लोग भी रहते हैं जो कि अपने बच्चों की शादी पर ही अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, और ना ही उन्होंने आज से पहले कभी भी इतनी महंगी शादी देखी थी। क्योंकि विदेशों में जो शादियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा सस्ती होती हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे विदेशी क्रिकेटर भी हैं जो कि मुकेश अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, और जब मुकेश अंबानी ने उनको शादी का निमंत्रण दिया तो वह पाकिस्तान में चल रही पीएसएल क्रिकेट लीग को बीच में छोड़कर ही भारत आए और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में सम्मिलित हुए। और
और ये सब देखकर पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर कहना था कि मुकेश अंबानी का रुतबा इतना ज्यादा है कि मुकेश अंबानी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है, तो PSL जैसी क्रिकेट लीग की तो औकात ही क्या है। इंडिया में इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर छोटी सी है, तो ये खबर छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है कि ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के CEOs, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम CEOs वहां पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े CEOs मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही है, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। वैसे वो लेते हैं, पहले मैं देख रही थी आ रहा था 33 करोड़, लेकिन फिर 74 करोड़ आया कि उन्होंने इतना लिया। तो इतनी ताकत उनके पास है कि वो अपने कंट्री के अंदर ये जो इवेंट कर रहे हैं, इससे उनके मुल्क को अब क्या फायदा होगा मैं आपको ये बताऊंगी। जो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं है, इसकी वजह क्या है? आप ये देखें कि कितनी ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स क्रिएट हुई हैं इसकी वजह।